हाय एवरीवन, आज ये 6 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तमिलनाडु की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रानी वेलु नाचियार रामनाथपुरम की राजकुमारी थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उन्होंने उदयाल के नाम से महिला सैन्य टुकड़ी बनाई थी। उन्हें भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं तो रानी वेलु नाचियार की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है और इसी दिन सावित्रीबाई फुले की जयंती को भी मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। उनकी प्रमुख पुस्तकें की बात करते हैं तो काव्या फुले है, कामन काशी है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु का जिंजी किला मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पे चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है। भारत ने चीन को पछाड़ करके पहला स्थान हासिल किया है। भारत में उत्पादन की बात करते हैं तो 152 मिलियन टन है और चीन का उत्पादन 146 मिलियन टन है। यह आंकड़े कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी किए गए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत दूध उत्पादन में भी पहले स्थान पे है। चावल की किस्म IR8 की बात करते हैं तो इसको चमत्कारी चावल बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें होती है, अमन, ओश और बोरा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत के पास बासमती चावल को GI टैग मिला है और गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। WHO ने फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां मिला है। फार्माकोविजिलेंस दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए निगरानी करता है। वर्ष 2014 में भारत 123वें स्थान पे था। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 96 है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना ने लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। सूर्यास्त्र भारत का पहला स्वदेशी लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर है। इसकी मारक क्षमता 150 से 300 किलोमीटर है। समझौते की राशि की बात करते हैं तो 293 करोड़ की है। इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू है। वहाँ की संसद को नेसेट बोलते हैं। हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है, इसमें विस्फोट हुआ है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो 15 अगस्त 2027 को मुंबई से अहमदाबाद में चलाई जाएगी। इसरो का 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो विक्रम 30 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सजोट मारीजने बने हैं। यह नीदरलैंड के निवासी है और इन्होंने हरेंद्र सिंह का स्थान लिया है। 2017 में भी यह कोच रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की बात करते हैं तो BRO के महानिदेशक है। BRO की स्थापना की बात करते हैं तो 7 मई 1960 में हुआ था। एयर मार्शल नागेश कपूर की बात करते हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। आईफा 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो लापता लेडीज है। वर्ष 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन था? तो जसपे था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2026 की शुरुआत में किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को वैध किया है? तो तुर्कमेनिस्तान ने वैध किया है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल मुद्रा है। पहला लीगल टेंडर देश कौन सा था? तो अल सल्वाडोर था 2021 में। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो अशगाबाद है। बिटकॉइन के जनक का नाम क्या है? शतोशी नाकामोटो है। तापी पाइपलाइन में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है, तो टी का मतलब क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। नीति आयोग के राजकोषीय सूचकांक में उड़ीसा प्रथम स्थान है। मधुमक्खी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2025 में सर्वाधिक बाघ मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। कुल बाघों की मृत्यु कितनी हुई है? तो 166 बाघों की मृत्यु हुई है। कारण क्या था? आवास समस्या और आपसी संघर्ष था। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात नया टाइगर स्टेट बन गया है। रूस जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस का 19वां सदस्य बन गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर में सबसे लंबा एनिमल कौन है? ओवरपास है। WTC 2025 विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। केंद्रीय 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंजना देसाई है।
संभावित वेतन वृद्धि की बात करते हैं तो 34% संभावित वेतन वृद्धि होगी। अन्य सदस्य की बात करते हैं तो पुलक घोष और पंकज जैन है। मिस वर्ल्ड 72वीं कौन बनी है तो ओपल सुचाता बनी है, ये थाईलैंड की है। MS धोनी आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में 11वें भारतीय बन गए। IPL 18 के विजेता कौन है, RCB है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को मिला है हार्ट लैम्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। PM मोदी ने वाराणसी में किस खेल के 72वें राष्ट्रीय टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है तो वॉलीबॉल के। इसमें कुल टीमों की बात करते हैं तो 58 टीमें शामिल थी। वाराणसी में शहरी रोपवे परियोजना भी स्टार्ट किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दिनेश महेश्वरी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 भारत ने गोल्ड जीता है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 भारत विजेता है। भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम और 2036 में ओलंपिक की दावेदारी कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोनों डॉक्ट्राइन के तहत किस राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप क्या है उनके ऊपर, ड्रग तस्करी का। और वास्तविक कारण की बात करते हैं तो 303 बिलियन बैरल तेल भंडार है, तो इस वजह से उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। दोनों डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो यह संशोधित मोनो डॉक्ट्रिन पर आधारित है। वेनेजुएला की एक इंपॉर्टेंट झील है जिसको मराइकोबो बोलते हैं। वेनेजुएला के इंपॉर्टेंट झील को मराकाइबो बोलते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और वेनेजुएला की इंपॉर्टेंट झील है जिसको मराइकाइबो बोलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। वेनेजुएला जो है ओपेक का संस्थापक देश भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।